देखिए, गोहाना लगभग मैं आता रहता हूँ। आप लोग सभी से मेरा अच्छा से परिचय भी हो गया है और समय समय पे पीछे में आया था तो जो बाढ़ संभावित क्षेत्र थे उनका एक दौरा था। उससे उसके बाद बीच में मैं आया था तो यहाँ के लोगों की कुछ एक दो वारदात यहाँ पर हुई थी, उसके बाद आए थे। तो आज केवल और केवल यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग का था और शहर के गणमान्य लोगों ने यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम भी रखा था। तो उस कार्यक्रम में आए थे और सरकारों का और आम समाज के प्रबुद्ध जनों का इनका समय समय पे मिलना जुलना ये रहना चाहिए। इसी आधार पर हम लोग यहाँ पर मैं समय समय पे आता हूँ। ज़मीन की जो हकीकत है उसका पता लगता रहता है और छोटी मोटी कोई बात है उसको बढ़ने से पहले उसको समाप्त कर दिया जाए। तो ये सब जानने के लिए मैं यहाँ पर आज पूरे नगर के लोगों के साथ यहाँ पर बैठने आया हूँ। बहुत कम समय बचा, अब चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ आप लोगों की प्लानिंग है और क्या सुधार इस 3 महीने में देखने को मिल सकता है? नहीं, सुधारों की जो प्रक्रिया वो सतत चलती रहती है और चुनाव भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो चुनाव भी आएगा तो जब हम उस विषयों पर चलते हैं और सुधारों की जब बात होती है तो चुनाव भी स्वाभाविक है, वो भी उसकी तैयारियां भी चलती हैं और उसकी तैयारियों में हम। गोहाना जैसा छोटा सा शहर भी कश्मीर की तरह दिखाई देता है, हर तरफ पुलिस है, लेकिन वारदात कम नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी धमकियां मिलती हैं लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो सुरक्षा की जहाँ तक बात है, इस सरकार के अंदर जो आंकड़े भी गवाह हैं, हमारा जो भी ये ऐसी घटनाएं हैं, वारदात हैं, इनका कोई संरक्षित जो अपराध था आज उसकी कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई है। कोई किसी के संरक्षण में कोई अपराध नहीं चलता। अपराध का थोड़ा थोड़ा एक तरीके जैसे बदलते हैं तो सरकारें भी उसके हिसाब से बदलती हैं। तो हमने पूरी तरह से शहर के अंदर लोगों को एक विश्वास दिलाने का जो काम है वो पूरा यहाँ पर है और दूर से दिखता है कि सुरक्षित शहर है और लोगों में इस प्रकार की कहीं से कोई ऐसी घटना कोई ऐसी आती है तो उसके ऊपर सख्ती से निपटने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। कोई 2-3 मामले हैं जो ट्रेस किए हो आप लोगों ने, पीछे धमकी मिली है जिनको वो ट्रेस हुए हैं? अभी मैंने बताया ना कि अपराध की जो प्रकार है तो वो भी बदलते रहते हैं। किस प्रकार से, जैसे कहीं से बाहर से कोई कॉल आती है तो उस पर अन्य अन्य जो आजकल सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से धमकियाँ आ रही हैं तो उनका एक सतत वो प्रक्रिया उसमें चल ही रहा है और कभी हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और अपराध की जहाँ तक बात होती है, संरक्षण में किसी के अपराध पड़ने नहीं देंगे। जिसके संरक्षण में भी अपराध है, अपराधी को भी, संरक्षणकर्ता को भी, इनकी कमर तोड़ने का हम काम करने लगे। मुख्यमंत्री का बयान था ये जो धमकियां मिल रही है ये विदेश में बैठ के वो सरकार के हाथों तक नहीं, ऐसा बयान नहीं था वो। उन्होंने मैं भी जैसे ऐसे बात कर रहा हूँ वही बात थी कि एक सामान्य चर्चा का विषय था। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार नहीं कर सकती, सरकार सब कुछ कर सकती है। देश के दुनिया के किसी कोने में भी, आज भी आप लोगों को समझ में, आपको लोग पता ही है कि दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के अगर कोई अपराधी छुपने की कोशिश करेगा तो नहीं छुपेगा वो। तो भारत पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है और हरियाणा भी उसका एक मजबूत पार्ट है। अभी पीछे आपने देखा है, अभी वो कल ही हमने कोई यहाँ बदमाश था उसका मकान तोड़ा है। तो ये सारी चीजें जहाँ जहाँ जितना भी उसको चोट पहुंचाने का काम होगा वो कर ही रहे हैं हम लोग। मकान तोड़ना ही काफी है किसी को अपराध रोकने के लिए? कोई नहीं, वो काफी है या नहीं है, लेकिन वो भी एक हिस्सा है। वो काफी है वो नहीं है वो बात करना। जो आप लोगों ने अभी ग्रांट दी है, ये पिछले 5 साल या उससे पहले आपकी सरकार रही तब क्यों नहीं दिया, अब क्या होगा? नहीं, ये जीवन भर ना प्रयोग चलते रहते हैं। तो प्रयोग में ऐसा आया कि शुरू में जो हमने टेंडरिंग का जो मामला आया तो हम सरकार जो चलती है वो जन भावनाओं के आधार पर चलती है। तो हम लोगों ने एक योजना बनाकर नीचे भेजी, लेकिन जब जन भावनाएं इस प्रकार से आई तो हमने उनका सम्मान करते हुए और वो निर्णय लिया। अब उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये चलती है। लोकसभा में इतना खराब रिजल्ट रहा, इसके बाद आप लोग एकदम से उदार हो गए हैं कि फटाफट चीजें करें, सुधार हो? नहीं, लोकसभा में मतलब ये है ना, आप सबको पता है कि जब 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा के बाद 10 साल उन्होंने शासन जब चलाया तो उनका जो व्योम था वो 1 सीट पे रह गया था आगे। ठीक है, हम 5 सीटों पे हैं। आज भी पूरे प्रदेश के अंदर 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करी है, 42 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल करी है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है। तो ठीक है, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और जहां छोटी मोटी कमियां आती हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे। देखो, चुनौतियां तो जीवन में हर कदम पे हैं और उस हिसाब से चुनाव भी चुनौती है और चुनौती को हम स्वीकारते भी हैं।
बुटाना यूनिवर्सिटी को अभी तक आप लोग भी कई बार इससे जा पहले चुके हो। जो दूसरी पार्टी के लोग जो सत्ता पक्ष के, वो कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांटते हैं ये लोग। अब जो आप फ्री दे रहे हैं, कहीं हैप्पी कार्ड है, कहीं इलाज, ये फ्री नहीं। नहीं, इलेक्शन नजदीक आ सुनो गया सुनो सुनो, ये हैप्पी कार्ड और ये फ्री देने वाला हम इसका नहीं समर्थन करते। अब ये हैप्पी कार्ड है, जो समाज में पिछड़ गया है उसको आगे लाने का, एक सहयोग करने का, उसके जीवन जीता है, हम उसको जैसे हमने अभी विद्यार्थियों को किया है, 65% जो विद्यार्थी अंक लाएगा उसको हमने 500 किलोमीटर की यात्रा का मुफ्त वो कार्ड दिया है। अब वो कार्ड उसको उत्साह बढ़ाने के लिए है कि नहीं है, ये एक मानवीय धर्म है कि नहीं है, उत्साह बढ़ाने का एक मामला है कि जो समाज में पिछड़ा है उसको साथ लाने का काम करेंगे। आप खुद भी कई बार जा चुके हैं। जनता बुटाना अभी तक यूनिवर्सिटी का रूप नहीं ले पा रही है। जनता बुटाना यूनिवर्सिटी का रूप सरकार की मंशा में आपको भी पता है किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं है। सरकार ने उसके लिए ओएसडी नियुक्त कर दिया है। वहां पर जो ज्वाइनिंग हुई है, अब उसमें जिस प्रकार की थोड़ा सा वो विषय है, एक दो छोटी छोटी और एरर हैं, उनको हम लेके चल रहे हैं और जनता बुटाना यूनिवर्सिटी बनेगी। घोषणा जो कही है वो पूरा करने का काम हमारा लगातार वहां जारी है। 2018 के बाद जो सरकारी नौकरियां लगी 5 अंक के बाद, उनको हटाने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी अब जो भर्तियां 15,000 निकाली थी उनमें भी यही दिक्कतें सामने आ रही है। इसका ये रोजगार मिलेंगे या कुछ ऐसा रहेगा? किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से उस परिवारों के और अपने निर्णय के साथ खड़ी है, उन युवाओं के साथ खड़ी है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। नौकरियों को 6 हाथ नहीं लगा सकता। सर, गोहाना को पुलिस जिला नहीं बनाया गया, जोन बनाया गया, जबकि जिला बनाने की बातचीत की गई। इसकी गोहाना को भी जिला नहीं बनाया गया। इसकी जो समिति का ये विषय लंबा है और एक दिन में ये सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है, लेकिन इसके लिए हम प्रयास कमेटी इसकी गठित कर दी गई है। वो इसका निर्णय दे के जल्दी ही इस दिशा में भी आगे बढ़ने वाले हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि युवाओं का हौसला बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ नीट की परीक्षा को लेकर जो देश में हो रहा है वो सब आपके सामने, कोई बात नहीं, चर्चा भी नहीं करना चाह रही नहीं, सरकार। कौन चर्चा नहीं करना चाह रहा है सरकार? कोई नहीं, ऐसा है। देखो, हम तो ये कहते हैं कि सरकार की मंशा में एक भर्ती गैंग बड़ा जो ये भर्ती रोको गैंग जो है वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। और कोई भी भर्ती में ऐसा कोई दिक्कत सरकार है किसी भी भर्ती में भी नहीं आ रही है। अगर सरकार, आप बता रहे ना, किसी भी एक भर्ती बता दो कि वहां सरकार दोषी मिली हुई है, एक किसी को एक बता दो कि हमने किसी जिस प्रकार से पर्ची खर्ची का जो दौर था उसको हम निकल के बहुत आगे आ चुके हैं। सर, ये 5 नंबर वाला दोष तो आपकी सरकार का है ना, वो कानून ना दोष वाला विषय नहीं है को आप दोष है क्या वो, मतलब कैसे दोष है वो? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं नहीं, आप वो दोष कैसे, मतलब एक मत है वो मत करवाया, कोई नहीं, वो दोष नहीं है, वो एक मत। मान लो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि वो नहीं देने चाहिए थे, लेकिन हमने अपने प्रदेश की स्थिति को देख करके निर्णय लिया था कि जो समाज पिछड़ा हुआ है, वर्षों से पिछड़ गया है, जो परिवार, उसको आगे लाने का हम ये काम कर रहे हैं। कानून नहीं बनाया ना सर। कौन सा कानून? आपने 5 नंबर वाला कानून नहीं बनाया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई हम काम करते हैं तो हमारे मन का भाव है कि जो समाज में जिसको आवश्यकता है उसको आगे लाने का। जब वो कोर्ट में कोई बात जाती है तो फिर वो हम बराबर आ जाते हैं दोनों। अब कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, हम उसके साथ खड़े, और अभी हम उन बच्चों के और जो लगा है जिनकी नौकरी में, उनके साथ खड़े हैं। अभी कोई रास्ता निकालेंगे उसके लिए भी, वैसी दिक्कत नहीं। हाथरस जैसी जिस तरह से घटनाएं हो रही है, सरकार इन बाबाओं पर हाथ लगाने की जहमत नहीं करती। जिस तरह की भीड़ होती है, कैसे आप ये बात करें? हमारी बीजेपी पे भी आप ये बात कहोगे बाबाओं पे हाथ लगाने की? कहाँ लगा है? उसका नाम ही नहीं है। ओह, पहली बात तो देखो, उत्तर प्रदेश का विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय भी आपने देखे हमने क्या क्या हाथ लगाए थे पहले, वो तो आपने पता है सारा, ये कोई बात नहीं है। नीट की परीक्षा के बारे में आप पूछ रहे थे, नीट की जहां भी ये जाल है वहीं पकड़ेंगे, और ये समस्याएं चलने वाली है। जब भी हम आगे बढ़ेंगे समस्याएं भी आएंगी, उनका समाधान करने की मनसा भी है और उन समाधान करने का हमारे अंदर जज्बा भी है। गोहाना के लोगों पे भी चाप रह रहे हैं। गोहाना में जाम की बड़ी समस्या है, कोई ऐसा नहीं, गोहाना देखो गोहाना बहुत सुंदर शहर बना है। आप इस बात के दिल से आप कह सकते हो कि आज से 10 साल पहले का गोहाना और आज का गोहाना, कैसा गोहाना बता दो आप। इतना मतलब कभी भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। मतलब गोहाना कितना सुंदर शहर बना है, इसकी रैंकिंग कितनी अच्छी आई है। ठीक है, जब पहले मैं किसी के घर गया था, बोला बच्चे की शादी नहीं हो रही, ये चिंता थी। फिर पता लगा बहू गड़बड़ आ गई, ये चिंता थी। फिर पता लगे बच्चे हो जाएं, तो ये चिंताएं, एक समाधान होगा, एक समस्या आ जाती है। जो आपके द्वारा पोर्टल शुरू किए गए हैं, परिवार पहचान पत्र, उसमें है ना लगातार खामियां जो है वो ठीक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कितनी खामियां? परिवार में 68 सदस्य कैसे हो सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ,
क्या होता है, ये क्लरिकल मिस्टेक होती है। मैं आपको मेरी बात का, मेरी जो पूरी सभा जो आधार है वो है हमारी मंशा के ऊपर। हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई एक व्यक्ति की सिफारिश लेके आया पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास। उन्होंने कहा कि ये अपना वीटा के जो बूथ है ये दिलवा दो। अधिकारियों से पूछा कैसे मिलेंगे, वो बोले कि ऐसे मिलेंगे, मतलब आप जिसको कहोगे उसको मिल जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा, इसी आईडी पर क्लिक किया कि मेरे प्रदेश में 1 लाख से कम आय वाले परिवार कितने हैं। पता लगा उनमें युवा ऐसे जिन्होंने ग्रेजुएट हैं जो, वो तो वो लगा 23,000 आसपास है। मुख्यमंत्री जी बोले इस विषय पर इस पर बात करो कि ऐसे युवाओं को बूथ मिल जाएं जिनकी आय 1 लाख से कम है। यानी मुख्यमंत्री जी ने जो काम सोचे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं सोचे। हरियाणा में बसने वाला जो पिछड़ा गया है उसको, मुख्यमंत्री नहीं अभी पूर्व मुख्यमंत्री मैंने पूर्व ही मुख्यमंत्री का है, मैंने पूर्व ही मुख्यमंत्री का है, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। मुख्यमंत्री ने गोहाना में 2 से 3 घोषणाएं करी थी। आपके 7-8 साल निकल चुके हैं, मुख्यमंत्री घोषणा पूरी नहीं कर पाए। कौन सी घोषणा? गोहाना मेम रोड चौड़ा करना, पश्चिमी बाईपास, क्या करें सर? इस विषय की मैं एक बार, बस सारी बातों का विशेषज्ञ हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी में जल्दी ले लूँ। सर एचसीएस भर्ती में एससीबीसी के साथ भेदभाव किया गया ना, ऐसा 2022 पोस्ट खाली रोक ये ऐसा नहीं होता। ऐसा भेदभाव वाली सरकार नहीं, जाली हुई सरकार है। पुराना प्रश्न आपका ये पुराना प्रश्न है। ऐसा भेदभाव वाली सरकार नहीं है ये। हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ